आज मैं जब निकल रहा था तो मुझसे पता नहीं कुछ बात हुई, तो मैंने यही कहा, मैंने देखो ध्यान रखना, जब इन्होंने MBBS करी, MBBS करने के बाद इन्होंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस करी क्या नहीं करी? करी। आपने CA करने के बाद प्रैक्टिस करी कि नहीं करी? आप मतलब यूज किया गया नॉलेज। मैंने पता है आपको, दीक्षा की पहली चीज, दीक्षा इज नॉट वन टाइम, दीक्षा इज एवरी मोमेंट। दीक्षा एक टाइम नहीं होती है, ये गलती मत कर बैठना, ये बड़ी बड़ी बेवकूफी है प्रभु जी। अब आर्किटेक्ट करने गए थे तो एडमिशन के बाद खत्म, एवरी मोमेंट, हर क्षण। दीक्षा इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एजुकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जब आप एजुकेटेड हो जाते हो तो आपको जीवन में लगाते हो। तो उनको बताया मैंने, अभी निकलने से पहले 2:45 2:30 बजे की बात कर रहा हूं, मैंने बताया, मैंने कहा जब तुम ग्रेजुएट हो जाओगे, अर्थात तुम जब शिष्य बन जाओगे, तब तुम भक्त बन जाओगे। क्या बन जाओगे? भक्त बन जाओगे। ग्रेजुएट हो गए, अब आप दीक्षा लेने से आप ग्रेजुएट नहीं हो गए, एडमिशन करने से ग्रेजुएट हो गया। ये किसने कहा है? कहाँ कहा है? परंतु अनएजुकेटेड नहीं रहना आपको, उसके बाद दीक्षा तो लेनी पड़ेगी, परंतु वो दीक्षा कैंसिल हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। हाँ, ये बड़ा क्लियर ध्यान रखना प्रभु जी। आप 6 महीने कॉलेज नहीं जाएं तो क्या होता है? बताना मुझे, बताना प्रभु जी। नाम रहता है, कट जाता है, शास्त्र भी यही कहते हैं। दीक्षा ले ली, अब तो गुरु वहां, मैं यहाँ, गुरु गया भाड़ में, मुझे क्या करना? मैं तो दीक्षा होगी मेरी। बेटा ऐसा फेल होगा इम्तिहान पे कि रोता रह जाएगा, रोता रह जाएगा। है प्रभु जी, अगर पहला दिन अटेंड किया कॉलेज और फिर आ गया एग्जाम देने, क्या होने वाला उसका? ऐसा फेल होगा कि याद रखिएगा। मैंने कहा मैं तुम लोगों से क्यों छुपाऊं, क्योंकि साफ कहा गया, व्यास आसन में बैठ के झूठ बोलेगा तू नरक जाएगा। भाई सब मैं नरक क्यों जाऊं? बस दिमाग खराब है। तुम्हें अच्छा लगे तुम्हारी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम है क्या वो? हैं जी, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम नहीं है। हमारी गुरु परंपरा के अंदर हमारे सब शेर हुए हैं, तो मैं गधा कैसे पैदा हो जाऊंगा? जो वो बोले मैं आगे पास ऑन कर रहा हूं। तो दीक्षा इज जस्ट लाइक गेटिंग एडमिशन इन कॉलेज। अब कॉलेज में एडमिशन हुआ है, अब आपको अच्छे नंबरों में पास होना है, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ था तो मुझसे विष्णुप्रिया पूछ रहा कि 1-2 और कितने नंबर पे पास? मैंने 100%। 100% पे पास मैंने, हाँ, क्योंकि पता लगा जिसमें जो गलत करा था क्वेश्चन वही आ गया इम्तिहान में। तो कितने परसेंटेज पास होंगे? 100% फेल। तो मैंने कहा मैं अगर मेरी सुननी है और मेरी करनी है, अभी करने जा रहे हैं हम। जितने लोग जो दीक्षा ले चुके हैं और जो दीक्षित चाह रहे हैं, अभी उनके लिए मैं एग्जाम करने वाला हूं, हफ्ते 10 दिन में करूंगा। मुझे पता तो करना है कि तुम हो कहां, कर क्या रहे हो, कितनी देर सेवा करते हो, किसकी सेवा कर रहे हो, शरीरों की या कृष्ण की? क्या कर रहे हो? आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य की जिज्ञासा कर। जो जिज्ञासा करता है वो शिष्य होता है, जो जिज्ञासा करता है वो शिष्य होता है। यू डोंट बिकम अ शिष्य विदाउट हैविंग एनी जिज्ञासा। जिज्ञासा करे बगैर आप कोई शिष्य नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। और कि भगवान की आज्ञा है कि शिष्य बनना अनिवार्य है, और शिष्य बनने के लिए दीक्षा लेना। अरे स्टूडेंट बनने के लिए आप बताइए, कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी नहीं लेनी पड़ेगी, बताइए। और मुझे एक चीज और बताओ, कभी आपने सुना है कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करने वाला यूनिवर्सिटी को टॉप किया है? नहीं किया, कभी नहीं। मैं क्या करूं, मटेरियल में नहीं किया तो स्पिरिचुअल में कैसे कर लेगा? जब ही लाइफ के अंदर एक पॉइंट पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ये जो नेवर एंडिंग सेंटेंस होता है उसको अच्छा लैंग्वेज नहीं मानी गई है, सही बात है। छोटे सेंटेंसेस को बेटर बताया गया है। एक सेंटेंस चला ही चला जा रहा है। भाई साहब, जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके लिए क्या दे रहे हो? क्योंकि यमराज के पास जो
पोथी है ना जिसे चेक करता है वो, उसमें आप जो करते हो ना उसके है ही नहीं उसमें। मैंने माता पिता की सेवा करी, अच्छा सही सेवा करी, हाँ जी पुत्र हूं मैं, पुत्री हूं मैं, अच्छा कहाँ है वो, चल देख इधर नरक में पड़े। ऐसी सेवा करी कि उनको नरक पहुंचा दिया तूने, चल तू भी पीछे पीछे। तूने उनको भक्ति दी है, भक्ति दी, भक्ति के बारे में बताया, अरे वो मानते नहीं थे, अरे 2 मिनट में मान जाएंगे, पैसे रोक दे उनके। मुझे जब व्यक्ति कहता है ना प्रभु जी, तो मैंने कहा हर व्यक्ति दूसरे से काम निकालने के लिए ब्लैकमेल करता ही है। जैसे कि मुझे एक मेरे, जब मैं जीएम था एक 5 स्टार का, तो उसका मालिक कहता था सबके सब बिकाऊ हैं, और मैंने उससे कहा हट, ऐसा थोड़ी होता है, सब नहीं बिकाऊ होते। बोलते हैं बात कर रहे हो कौशिक साहब, मेरा नाम विवेक कौशिक है, पहले दिया था माता पिता ने। बोला कौशिक साहब क्या आप बात कर रहे हो, पैसे से नहीं मानेगा, बच्चा उठा लो उसका। क्या बोला मुझे माफ प्रभु जी, बोला मर के देगा। हर व्यक्ति की कमजोरी है, उस कमजोरी पे मारो हथौड़ा। जायसवाल था वो, बहुत सारे स्टील मिल्स भी थे उसके। बोलता हर व्यक्ति बिकाऊ है, तुम्हें क्या लगता है बिकाऊ नहीं है, पैसे से नहीं बिकेगा तो कहीं और बिकेगा, है जितेंद्र प्रभु। बोलते तो ये भी प्लान करके चलो, ये भी प्लान करके चलो। लाइफ इंश्योरेंस नाम की कोई चीज नहीं होती, वो डेथ इंश्योरेंस है ना, मरने के बाद ही मिलेगी। असली लाइफ इंश्योरेंस ये स्पिरिचुअल लाइफ है। यस, दिस इज रियल इंश्योरेंस प्रभु जी। अगर आप अक्लमंद हो तो आप इस इंश्योरेंस के चक्कर में रहोगे। और इसके लिए सिंपल क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या प्रॉब्लम है इसको जपने में, हैं जी? क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे एक चीज समझाओ। आप अपने लिए कितना समय दे रहे हो मुझे ये समझाओ। जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, घर परिवार के लिए, अरे अपने लिए भी कर ले कुछ बेटा। ना तो घर परिवार वाले बचाने वाले, ना तो ये जॉब बचाने वाली, और ना ही तो ये बिजनेस बचाने वाला। ये बड़ी अजीब है प्रभु जी। भौतिक जगत में बचाते हैं ये लोग, ध्यान रखिएगा, भौतिक में बचाते हैं फिर भी बचा नहीं पाते। जिस दिन शरीर त्यागेंगे कौन बचा लेगा बताना प्रभु जी? बचा पाया आज तक कोई? जिसको आप बचाव सोचते हैं वो तो बचाव ही नहीं है। यहाँ अपने को खुद बचाना पड़ेगा, अपने लिए खुद समय। जो आप भक्ति का समय देते हो ना मुझे, ये जप करने का समय, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद पाने का समय जो आप देते हो, ये एक्टिविटीज में देते हो, ये आपके साथ जाती हैं, ये आपकी हैं। और मजे की बात यह है जो आपसे आ सकते हैं उसको भी लाभ मिल जाता है।